नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल एसके स्पिरिचुअल साइंस में। तो आज हम बात करेंगे जगत जननी माता आदि शक्ति के बारे में। माँ शक्ति ब्रह्म की शक्ति, ब्रह्म निराकार है, माता आदि शक्ति उसकी साकार शक्ति है। ब्रह्म पुरुष है और माँ प्रकृति। जिस प्रकार प्रकाश ना हो तो लौ का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार माता आदि शक्ति के बिना ब्रह्म का कोई अस्तित्व नहीं। ब्रह्म लौ है और माँ प्रकाश। इस संसार में हमें जो भी दिखाई नहीं देता वो ब्रह्म है, और जो दिखाई देता है वो माता आदि शक्ति प्रकृति है। इसीलिए ब्रह्म की श्रेष्ठता भी माता के समक्ष नतमस्तक है, क्योंकि माँ प्रकृति है। यह उस समय की बात है जब ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, तब ब्रह्म ने त्रिदेव के रूप में अवतार लिया सृष्टि के निर्माण हेतु। किंतु त्रिदेव से भी सृष्टि का निर्माण संभव ना हो सका। तब माता आदि शक्ति ने एक बिंदु के रूप में अवतार लिया, जिसके तेज से पूरा ब्रह्मांड अलौकिक हो गया। फिर माता आदि शक्ति ने अपने दिव्य स्वरूप में त्रिदेव को दर्शन दिया। तब त्रिदेवों ने माता की स्तुति की और माता से उनका शक्ति और आशीर्वाद मांगा। तब माता ने प्रसन्न होकर अपने शक्ति से और अपनी ऊर्जा से त्रिदेवियों को प्रकट किया, त्रिदेव को पूर्ण करने हेतु और सृष्टि के निर्माण हेतु। क्योंकि बिना नारी शक्ति के पुरुष अपूर्ण है, क्योंकि नारी शक्ति है, ऊर्जा का स्रोत है। और जैसे ब्रह्म माता आदि शक्ति के बिना अपूर्ण थे, वैसे त्रिदेव त्रिदेवियों के बिना अपूर्ण थे। तब माता ने त्रिदेवियों को प्रकट किया और उनको त्रिदेव के साथ निर्माण का कार्य सौंपा। नारायण पालन करता थे तो उनकी शक्ति धन और वैभव की देवी माँ लक्ष्मी बनी। शिव संहार करता थे तो उनकी शक्ति माँ काली बनी। ब्रह्मदेव रचयिता थे तो उनकी शक्ति ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती बनी। और फिर हुआ सृष्टि का निर्माण और जीवन का आरंभ, और त्रिदेवियों ने त्रिदेव को पूर्ण किया। माता आदि शक्ति का एक नाम भवानी भी है। भवानी अर्थात ब्रह्मांड की स्वामिनी। इस पूरे ब्रह्मांड में हमें जो भी दिखाई देता है वो माता आदि शक्ति का ही स्वरूप है। माता ही एक से अनेक रूपों में अपनी लीलाएं करती हैं। ये प्रकृति माँ की रचना है। पूरे ब्रह्मांड में केवल माँ ही माँ है। जब माता अपने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप में आती हैं तो भक्तों को शांति और सुख प्रदान करती हैं, और जब वो अपने रौद्र रूप महाकाली के रूप में आती हैं तब दुष्टों का संहार और भय प्रदान करती हैं और भक्तों को संतोष प्रदान करती हैं। क्योंकि माँ के अनंत स्वरूप है और उनका अनंत रहस्य है, जो कि हजारों मुख से बखान करना असंभव है। वैसे तो माता के अनेक स्वरूप हैं, किंतु उनके मुख्यतः 9 स्वरूप हैं, जिन्हें हम 9 दुर्गा के नाम से जानते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं और माता का आशीर्वाद और सुख प्राप्त करते हैं। माता का 9 दुर्गा स्वरूप हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं को दर्शाता है। अपनी करुणामयी स्वरूप में माँ भक्तों का पालन करती हैं, तो अपने रौद्र स्वरूप में दुष्टों का संहार भी करती हैं। क्योंकि माता आदि शक्ति ही शिव की शक्ति, नारायण की नारायणी और ब्रह्मा की ब्रह्माणी है। क्योंकि शक्ति के बिना शिव भी शव है, नारायण भी श्रीहीन है और ब्रह्मा भी ज्ञानहीन है। इसीलिए शक्ति ही जीवन का आधार है। शक्ति ही माता प्रकृति है। माता अपने सौम्य गौरी स्वरूप में
भक्तों का कल्याण करती हैं, तो अपने क्रोध रूपी महाकाली स्वरूप में दुष्टों का अंत करती हैं और संसार से बुराई का नाश करती हैं। माता प्रकृति है, माता आदि शक्ति नारी है, सृजन की शक्ति भी माँ में ही है, वो ही जन्मदात्री है, इसीलिए माँ शक्ति है। ब्रह्मांड माँ की रचना है। माँ की इच्छा से ही शिशु माता के गर्भ में आता है और माँ की इच्छा से ही बालक में प्राण आते हैं और माँ की इच्छा से ही बालक अपना जीवन जीता है और ये सृष्टि चलती है। आकाश माता के मस्तक हैं, धरती माता का मध्य भाग और पाताल माता के चरण, इसलिए ये सारी सृष्टि केवल माँ में ही है। माँ ही एक से अनेक बनती हैं और जब उनकी इच्छा होती है तो सारी सृष्टि खुद में समेट लेती हैं, क्योंकि सृजन की शक्ति भी माँ में ही है और संहार का बल भी माता आदि शक्ति से ही आता है। माता के अनंत गुण हैं, अनंत लीलाएं हैं, जिसको हम बखान नहीं कर सकते, क्योंकि माता ही आदि शक्ति ही इस संसार के जीवन का आधार है। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं। साथ में ये भी बताएं कि अगली वीडियो हम आपको किस विषय पर लाएं। आपका दिन मंगलमय हो। सभी को राधे कृष्ण। जय माता दी। सबका जीवन सुखद हो, यही हमारी मंगल कामना है। So please like, share and subscribe my channel.